बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। आप देख रहे हैं असगर सपोर्ट न्यूज़। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से 20 और वनडे में बदतरीन शिकस्त, पुराने कोचेस की छुट्टी। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर गैर मुल्की कोचेस की मदद लेने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया के और एक वेस्ट इंडीज़ के बड़े प्लेयर को कोचेस की ऑफर की गई है और मोहम्मद रिजवान ने तहलका खेज इंटरव्यू दिया। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के ताकतवर आदमी से जंग छेड़ दी, यानी कि सीधी FIR काट दी। बड़े ताकतवर के ऊपर आदम एतमाद कर दिया। पाकिस्तान के वो पहले कप्तान हैं जिन्होंने ठान ली। चलते हैं इसकी तफसील की जानिब। कैंडली आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। आपका कमेंट मेरे लिए इतना ज़रूरी है जितना मुल्क के पाकिस्तान के लिए इमरान खान ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त के बाद आखिरकार पाकिस्तानी टीम के जो बड़े बेटे थे मोहसिन नकवी, उन्हें होश आ ही गया। उन्होंने गैर मुल्की कोचेस की मदद लेने का इशारा दे दिया है, मगर उनकी भी कुछ शर्त है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड उनकी शर्त मानेगा? क्योंकि जो भी गैर मुल्की कोच आता है उसकी पहली डिमांड होती है, भाई मैंने कोचिंग करनी है, तमाशा नहीं करना। जैसे बाब वुल्मा रहे थे, उन्होंने वाज़ेह कहना है कि हम अपनी मर्जी का स्कोर लेंगे, अपनी मर्जी के प्लेयर लेंगे, आपकी सिफारिश पर्ची नहीं चलेगी। क्या मोहसिन नकवी साहब ये मान जाएंगे? दो नाम, एक है ऑस्ट्रेलिया का बड़ा नाम रिकी पोंटिंग को ऑफर की गई है। रिकी पोंटिंग अगर उन्होंने पाकिस्तान की बेटे कोच संभाल ली तो यकीन कीजिए कि वो दुनिया की खतरनाक टीम पाकिस्तान की टीम को बना सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि वो आए क्योंकि उसकी मसरूफियात ज़्यादा है। दूसरा जिसका चांस मुझे भी नज़र आ रहा है वो है वेस्ट इंडीज़ के बराओ को ऑफर दी गई है। बराओ बड़ा नाम है, वेस्ट इंडीज को उसे ऑफर दी गई है क्योंकि वो ऑलराउंडर है, खासकर उसे 20 के लिए ऑफर दी गई है। अगर बराओ ने ऑफर कबूल कर ली बैटिंग कोच की तो यकीन कीजिए कि वो बड़े हिटर हैं, छक्के मारने के माहिर हैं, बॉलिंग के बेताज और छक्कों के बेताज बादशाह हैं। अगर बराओ ने पाकिस्तान की टीम को संभाल लिया, उसे सफ़ेद स्याह का मालिक बना दिया गया तो पाकिस्तान की टीम जो है ना एशिया कप और 20 कप दोनों उठाएगी। हाँ, उनकी भी कोई शर्त है। उन्होंने कहा पहले तो मुझे 3 साल के लिए मुआहदा करके दे, मैं 3 साल के लिए मुझे कप्तान आपने कोच बनाना है, पहले ये लिख कर दे 3 साल के लिए मैं बनूंगा, उसके बाद मैं सफ़ेद स्याह का मालिक हूँगा, जिसको चाहेगा इन करूँगा, जिसको चाहेगा आउट करूँगा। मैं जाकर काउंटियों से अच्छे प्लेयर निकाल कर 20 में सेट करूँगा। क्या पाकिस्तानी ये उसकी बात मान जाएंगे? अब चलते हैं मोहम्मद रिजवान की जानिब। मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त के बाद बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि वाज़ेह कहा है कि मैं शर्मिंदा हूँ खुश दिल ने जो लड़ाई की है, क्योंकि अगर हमें जीत का क्रेडिट मिलता है तो हम खुश होते हैं, हार के भी हम जिम्मेवार हैं। अगर कोई फैन हमारे ऊपर तनकीद करते हैं तो हमें तनकीद सहनी पड़ेगी। अगर हमारी खुशी हमारी तारीफ होती है तो खुश होते हैं, अगर हमारी तौहीन हो नहीं। जीत की खुशी हमारी है तो हारे भी हम हैं, दोनों तरफ से हमें तस्लीम करना चाहिए। और उन्होंने कहा मुझे अफसोस है कि कुछ चीज़ें मुझसे नहीं पूछी जाती। वाज़ेह आत्म एतमाद किया, FIR काट दिया कि जवेद पर, यानी कि जो कहा जाता है मैं मजबूरन मानता हूँ, मैं मजबूर कप्तान हूँ, वाज़ेह मोहम्मद रिजवान ने कहा है। फिर तो गल मुक गई है ना, गल ख़त्म हो गई है। यानी कि मोहम्मद रिजवान ने अब ठान लिए आने वाले दिनों में बड़े राज से पर्दा उठाने वाला है मोहम्मद रिजवान, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझसे मशवरा तक नहीं लिया जाता, सिर्फ हुक्म दिया जाता है, मैं मजबूर हूँ, मुझसे नहीं पूछा जाता। तो वाज़ेह आत्म एतमाद है, वाज़ेह आकिब जवेद के ऊपर FIR है। बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में मोहम्मद रिजवान कौन सी बातों से पर्दा उठाते हैं। बहरहाल मैं मोहम्मद रिजवान की इस बात पर इत्तफाक करता हूँ। आने वाली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।